पार्शियल फ्रैक्शन का अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर लिखा है रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन 1/x-3 x+2। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि इसका आप अक्सर क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन का हिस्सा लिख लीजिए। तो x-3/x+2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछता है। तो हम लोग यहाँ a/x-3 लिखेंगे पहला फैक्टर, दूसरा फिर नीचे ऐसा b/x+2 लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करना है मालूम है, हमको सॉल्व करना है ए का वैल्यू निकालना है, ए ऐसा कांस्टेंट वैल्यू निकालना है। तो व्हाट विल डू, वी ट्राई टू सॉल्व इट बाय एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे कर सकते बोलो आप, बाय एलसीएम ऑफ व्हाट, ये जो है ना नीचे के ये दोनों, ये जो x-3 और x+2, इसको ना ये पूरा हिस्सा उठाकर आपको यहाँ लेकर आना है। देखिए मैं बताता हूँ। तो x-3 और x+2 आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये जो मेरा डिनोमिनेटर वाला हिस्सा जो है ये वाला, इसको मेरे को a के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x-3 और x+2 हो जाएगा अपॉन फिर जो अपना क्वेश्चन पहले से मौजूद है वो, और साथ में वो b के साथ भी करना है। एक्चुअली वो क्या होगा कि ये पूरा हिस्सा पूरा के पूरा RHS में जाने वाला है ना, तो हम लोग वो ब्रैकेट वाला हिस्सा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x-3 x+2, ठीक है, और यहाँ पे नीचे x+2। तो आपने नोटिस किया ये जो हमारा ये वाला हिस्सा था वो आ गया है इधर के हिस्से में और इधर के हिस्से में। ठीक है, समझना है आपको, इसीलिए यहाँ डिनोमिनेटर से हट गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे जाते हैं, अभी क्या होगा, x-3 1 से सॉल्व हो जाता है, x+2 से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो रहेगा 1 = a/x+2 प्लस b/x-3। तो पहले तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, फिर इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब क्या करना मालूम है हमको, देखो मैंने क्या बोला था शुरू में, वी वांट टू फाइंड a एंड b वैल्यूज, है ना। आप ऐसा कुछ सोचो कि भाई कोई दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, और वो आसानी से हो सकता है। कैसे, आप ही सोचो ना कैसे। पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे -3 है, x इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 2। अगर मैं ये 2 में डाल देता हूं ऐसा, तो क्या हो जाएगा, 1 = a/3 + 2, मतलब x की वैल्यू में 3 डाल रहा हूं, प्लस b3 - 3। तो देखो आप अगर गौर से देखो इसको, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा मेरा 5, और प्लस पूरा का पूरा हो जाएगा 0। कैसे, 3 - 3 0, 0 × b 0। तो एनीथिंग, फिर आंसर क्या मिलेगा, a/5 मिल जाएगा, है ना। समझा इतना, ग्रेट, वेरी गुड। मगर फाइनल आंसर आया नहीं आया। अभी अपने को क्या है, 1 a/5 मिल रहा है ना, 1 a/5। तो मेरा 5 को इधर भेज देता हूं, तो वो मेरा 5 इधर अगर आ जाता है तो यहाँ से हट गया, तो मेरे को आंसर क्या मिल गया। तो उसको प्रॉपरली अगर अपन लिखें तो therefore a = 1/5। ठीक है, तो मुझे a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/5। अब चलो, अभी हम लोग है ना दूसरा एक, अभी हम लोग ने इसको 0 किए थे, अब ऑब्वियसली अब बचा तो ये वाला हिस्सा, अब उसको a को 0 करेंगे, है ना। तो a को 0 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 +2 है, -2 डाल दो, सिंपल है ना। तो x = -2 अगर मैं इक्वेशन 2 में डाल देता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 = a/-2 + 2 प्लस b/-2 - 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, +2 - 2 0, है ना, तो a/0 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास b के केस में क्या आएगा, -6 आएगा, 2 3 6, माइनस माइनस माइनस, है ना, के प्लस। बोलो 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 जल्दी, सही जा रहा हूं मैं। मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है हमको, यहाँ पे एडिशन करना है, याद है क्या। -2 - 3 का आंसर क्या आएगा, 2 और 3
दोनों माइनस माइनस की साइन है तो एडिशन होगा 5, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की। किसकी आएगी, बड़े नंबर की। भूल गए, यही इसीलिए यहाँ पे ना एक चीज, ये सब चीज ध्यान देना है, भूलना नहीं है आप लोग। तो यहाँ आएगा -5, ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो हो गया इतना। अब ये तो मेरा 0 हो गया पूरा, इसको तो हटा ही दो। फिर बचता क्या मेरे पास, b ऑफ -5। क्या मिलता है, b ऑफ -5। तो अब इसको प्रॉपरली अगर लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि हम लोग ऊपर लिखे थे ना, b ऑफ -5। तो -5 को क्या करो, LHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/-5 इक्वल टू b। तो प्रॉपर फॉर्मेट पे अगर मैं लिख दूं तो ये मेरा इस तरीके से बन जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/-5। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो व्हाट वी हैव फाउंड, हम लोग को a का आंसर मिल गया, b का भी आंसर मिल गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरे पास जगह थोड़ा कम है, मैं जो नीचे लिखना चाहता हूँ वो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा बैर कर लेना। तो क्या करेंगे, आप ये वाला पूरा वापस लिखेंगे, ये वाला पार्ट पूरा वापस लिखेंगे। फिर उसके बाद a की जगह पे आप a का वैल्यू लिखेंगे 1/5, है ना। हमको क्या मिला था, a की वैल्यू 1/5 और x-3, ठीक है, इक्वल टू के साथ यहाँ पे। और फिर प्लस b का वैल्यू क्या मिला, 1/-5, और फिर लिखेंगे x+2। इसके अंदर अभी जो अपन ने सॉल्व किए, तो अभी देखो मैं इसको ना यहाँ ही लिख रहा हूँ थोड़ा। आप क्या करेंगे, देखो आप 1/5 दोनों जगह पे है, मतलब इधर पे भी अवेलेबल है, इधर पे भी अवेलेबल है, न्यूमरेटर में, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 1/5 को, और फिर यहाँ से सिर्फ 1 रह जाएगा, तो x-3, ठीक है। और याद रखो ये -5 था, सिंस -5 था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 हो जाएगा और x+2 आ गया। तो ये मेरा अब बन जाता है फाइनल आंसर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर।